परछाइयों का गांव। जी हाँ, ये हमारे धारावाहिक का एपिसोड नंबर 6 प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है राख में सांस। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दब जाती है राख की परतों में। पिछले कुछ दिनों से गांव में शांति थी। आरव का स्मारक अब गांव का हिस्सा बन चुका था। बच्चे वहां फूल चढ़ाते, बूढ़े वहां बैठकर दोपहर की धूप सेकते और लोग अब चंदा और आरव की कहानी को डर की नहीं, सीख की तरह सुनाने लगे थे। लेकिन आदित्य की बेचैनी अब भी नहीं थमी थी। उस रात एक बूढ़े साधु गांव के मंदिर के पास आया। तू वही है ना जो आत्माओं से बात करता? उसने आदित्य से पूछा। मैं उनकी सुनता हूँ बस, साधु मुस्कुराया। अभी तो तूने सिर्फ साए देखे हैं, असली राक्षस राख में सांस लेता है। दृश्य मंगला की चेतावनी। मंगला ने अगले दिन आदित्य को मंदिर बुलाया। तूने जो किया गांव के लिए अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या? चंदा और आरव की कहानी पूरी नहीं हुई है। आरव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो बस सो गई है राख में। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा पृथ्वी की सबसे गहरी परत में समा जाती है। उसे फिर इंसान नहीं, प्रकृति ही जगाती, जैसे तूफान, जैसे भूकंप या आग। हवेली में नई दरारें। आदित्य ने फिर से हवेली का रुख किया। ये वही जगह थी जहाँ से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब दीवारें और ज़्यादा काली हो चुकी थी। एक कोना जहाँ सिर्फ राख थी, अब वहाँ दरारें उभर कर आई थी और उनमें से गर्म हवा निकल रही थी। वो झुका और गौर से देखा। नीचे से कोई सांस ले रहा था। ये जगह अब भी जिंदा है, उसने बुदबुदाया। तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ हुई। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर एक बार फिर कोयले जैसी लकीरें बनने लगी। इस बार आकृति एक पुरुष की परछाई की थी। एक नया नाम, विपिन। आदित्य ने डरी आंखों से दीवार के लिए वह लिखावट देखी। कोयले से लिखा था विपिन। कौन था ये? उसने डायरी के पन्ने पलटे। बार बार एक नाम आया, सामने आया, विपिन मास्टर। डायरी में एक जगह लिखा था, विपिन मास्टर वो था जिसने चंदा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। पंचायत उसी की बातों पर चलती थी, पर किसी को नहीं पता था उसी रात उसके घर में आग लगी और वो गायब हो गया। गायब? मरा नहीं? आदित्य ने खुद से पूछा। गोविंद ने कहा, गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं विपिन विपिन आत्मा नहीं, अभिशाप बना। न वो मर सका न जी सका। आग ने उसे निकल लिया और अब वह राख में सांस लेता है। रात को हवेली में एक और सपना आदित्य को आया। वही कमरा, वही दरारें। अब वहाँ से एक चेहरा निकला, झुलसा हुआ, अधजला और आंखें लाल। मैंने कुछ नहीं किया, वह चीखा। तूने पंचायत को भड़काया था, आदित्य ने कहा। मैंने तो सिर्फ डर फैलाया था, लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है। चंदा की आत्मा ने मुझसे बदला लिया है और अब मैं बीच में अटका हूँ। मैं राख हूँ, लेकिन हर सांस में मौजूद हूँ। हवा में एक झटका आया और आदित्य की आंख खुल गई। उसका कमरा धुएं से भरा था। दृश्य राख की बीमारी। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। एक अजीब सी खांसी, गले में जलन, बुखार, जिसे कोई दवा रोक नहीं पा रही थी। मंगला ने कहा, यह बीमारी नहीं, ये विपिन की सांस है। जब कोई आत्मा हर जीवन में घुलने लगे तो वो हवा में मिल जाती है। गोविंद ने पूछा, इसे कैसे रोका जाए? आदित्य बोला, उसे माफ़ी नहीं चाहिए, न शांति। वो तो चाहता है कि सब वही पीड़ा झेले जो उसने झेली। हमें उसे राख से अलग करना होगा। उसकी सांस को रोको, फिर आत्मा बिखर जाएगी। अंत अगली योजना। आदित्य ने योजना बनाई। अगर हवेली में जाकर हम दरार को पूरी तरह खोलें और आग का सामना करें, तब शायद विपिन की आत्मा पूरी तरह से प्रकट होगी। अगर वो प्रकट हो गई तो ताबीज और चंदा की याद मिलकर हम उसे बांध सकते हैं और हमें हवेली को हमेशा के लिए बंद करना होगा। गोविंद कांपते हुए बोला, तू सच में उस दरार में झांकेगा? आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैंने मुंह मोड़ लिया तो परछाइयाँ सिर्फ गांव नहीं, मुझ में भी उतर आएगी। अगली रात हवेली की परतों में उतरने की तैयारी थी। बाहर गांव में सब कुछ शांत था, पर हवेली की दीवारों के पीछे फिर से कोई सांस ले रहा था। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 6। एपिसोड नंबर 7 के लिए आप इंतज़ार करिए।